जोकीहाट विधानसभा से क्या मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब चुनाव लड़ेंगे एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर? क्या खबर निकल कर आ रही है? मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब क्या कुछ कह रहे हैं? और हालांकि वहां पर एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए कई और बड़े दिग्गज नेता भी दावा पेश किए हैं। उस बार जब 2020 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहे थे, जब एआईएमआईएम पार्टी अपने उम्मीदवारों का नाम जारी किया था, तो उस समय अब्दुल्ला सालिम साहब को टिकट देने का काम किया था एंड वक्त में। हालांकि वहां पे कुछ गलती हुई थी एआईएमआईएम पार्टी के द्वारा, यानी किसी और को टिकट देने का काम किया था, लेकिन उसके बाद जब मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के समर्थकगण, उनके चाहने वाले, जब बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब से बात किया, प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब से बात किया, तो उनके बाद फिर टिकट अब्दुल्ला सालिम साहब को देने का काम किया बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब और बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब। एंड वक्त में जब तस्लीमुद्दीन साहब के बेटे शाहनवाज हुसैन साहब जो आरजेडी में थे, उनका टिकट आरजेडी ने काट लिया, उनके बड़ी भाई को देने का काम किया, तब एंड वक्त में उन्होंने बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के पास जाके गुहार लगाए और अख्तरुल ईमान साहब से उन्होंने बात की कि हमें आप लोग टिकट दीजिए, आपके पार्टी से चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब कुर्बानी दी अपने टिकट का और वो चुनाव ना लड़कर उस टिकट को देने का काम किया। एंड वक्त में नॉमिनेशन का एक ही दिन बचा था, लास्ट टाइम था, उस समय वो टिकट अनाउंस कर दिया गया बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब की सहमति से, अख्तरुल ईमान साहब की सहमति से, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी की सहमति से उस टिकट को देने का काम किया गया शाहनवाज आलम साहब को, जो जोकीहाट से एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और वो चुनाव जीत गए। उनके बाद वो चुनाव जीते, फिर कुछ दिन एआईएमआईएम पार्टी में रहे, उनके बाद एआईएमआईएम पार्टी को छोड़कर फिर वो आरजेडी में चले गए। यानी जिस पार्टी ने उन्हें धोखा देने का काम किया था, जिस पार्टी वर्तमान के विधायक को टिकट नहीं दिया, उन्हीं पार्टी में फिर ये चले गए और अकेले गए ही थे, उनके साथ और 3 विधायक को साथ में लेकर गए। यानी कुल एआईएमआईएम पार्टी के 5 विधायक चुनाव जीत कर आए थे, 5 में से 4 विधायक को लेकर शाहनवाज साहब, एक खुद और 3 और बाकी विधायकों को लेकर वो आरजेडी में चले गए। उनके बाद पूरी तरह से सियासत गर्म हो चुकी। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब, जनाब अख्तरुल ईमान साहब, इन्होंने भी ये दावा ठोक दिया, इन्होंने भी खुले मंच से चैलेंज कर दिया आरजेडी पार्टी को कि 2025 में हम लोग इसका बदला लेंगे, 2025 में आरजेडी पार्टी को हम लोग धूल चटाएंगे, उनके खिलाफ भी अब पूरे बिहार में हम अपने उम्मीदवार को उतारेंगे। तो वो घड़ी, वो टाइम आ चुके हैं, 2025 आ चुकी है और 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो भी धीरे धीरे नजदीक आते जा रहे हैं और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं सभी चुनावी मैदान में उतर चुकी है। एआईएमआईएम पार्टी भी पूरी तरह से चुनावी मैदान में कूद चुकी है। बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार से, जनाब अख्तरुल ईमान साहब, वो जगह जगह विधानसभा में जाकर सर्वे कर रहे हैं। जहां पर एआईएमआईएम पार्टी की संगठन मजबूत है, वहां पर एआईएमआईएम पार्टी पूरी दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी। खबर यह है इस वीडियो में कि जोकीहाट से क्या मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जी हाँ, वो एआईएमआईएम पार्टी के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे और वहां से एआईएमआईएम पार्टी उन्हें ही टिकट देगी। एआईएमआईएम पार्टी इस बार बैरिस्टर सदुद्दीन अवैसी साहब, मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब को ही टिकट देंगे और वो चुनाव भी लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जोकीहाट पर फतेह करेंगे एआईएमआईएम पार्टी। आप अगर मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के समर्थक हैं तो कमेंट बॉक्स में ये लिखने की कोशिश करें कि क्या आप जिस तरह 2025 में मौलाना साहब के साथ थे, क्या इस बार, क्या 2020 में आप जिस तरह से मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब के साथ थे,